आज पेश होने वाले आईनी पैकेज की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे करने की जंग सियासी बिसात सज गई। मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में तुर्क का पत्ता। हुकूमत की तरफ से साबिक इत्तेहादी को बनाने की कोशिशें। रात गए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह जेजुआई से तवील मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने रवानगी से कबल विक्ट्री का निशान बना दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी को खुद अलविदा कहा। आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। विफाकी काबीना का इजलास भी तलब। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय जजों के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास की तजवीज। आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए एशाइयों का एहतमाम। वजीर आजम के एशाइये में नून लीग और इत्तेहादी जमातों की शिरकत। वजीर आजम की अरकान को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का भी पीपल्स पार्टी अरकान के एजाज में एशाइयां। पीपल्स पार्टी के अरकान ने पार्लियामेंट को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में हाजिर होने की हिदायत। आईनी तरमीम से कबल जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर। 8 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। हुकूमत और अपोजिशन वफ्द की मौलाना से अलग अलग मुलाकातें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के घर से लौटते ही वजीर आजम से आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी की मुलाकात। फजलुर रहमान से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। पीटीआई वफ्द हुकूमती वफ्द की मौजूदगी में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आकर वापस रवाना हुआ। हुकूमती वफ्द के जाते ही तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के घर दोबारा पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द में उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बड़ा दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तादाद पूरी नहीं कर सकेगी। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत के पास 214 अरकान। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111। NA 171। रहीम व्याल खान से कामयाब MNA मखदूम ताहिर के हलफ उठाने पर पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69 हो गई। MQ पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4, मुस्लिम लीग ज़ियाद, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। अपोजिशन अरकान की तादाद 99। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, आजाद अरकान 2, जेजुआई फे 8 अरकान के साथ मौजूद। BNP मेंगल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार नंबर 64। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 59। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24। मुस्लिम लीग नून 19, PAP 4, MQM और ANP के 3-3 अरकान। PTI के सेनेटर्स की तादाद 17। हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर। मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का काबीना इजलास में आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक की तस्दीक। कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे। मौलाना हमारे साथ हैं, इसकी ना तस्दीक और ना तरदीद कर सकता हूँ। मुख्तसर फैसले के बाद वजाहती फैसले ने मजीद उबहम पैदा कर दिया है। मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ, 41 अरकान आजाद हैं। कोई शख्स सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद अदालत के जरिए सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब अरकान, उन्हें कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा समझा जाएगा। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत। इलेक्शन कमीशन की उबाम की दरखास्त पर मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। फैसले में कहा, 12 जुलाई के फैसले में कोई उभाव नहीं। इलेक्शन के वक्त डिक्लेरेशन जमा कराने वाला उसी पार्टी का रुकन तस्वर होगा। बाद में आने वाला कोई एक्ट उनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इन अरकान का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वर होगा। ये तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाजों के लिए PTI अरकान ही तस्वर होंगे। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त, ताखीरी हरबा और अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन PTI को रजिस्टर्ड सियासी जमात तस्लीम कर चुका।
इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान से मुतल्लिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। ये तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द निपटाने की कोशिश की। पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ऐवान में नंबरों का खेल खत्म हो गया। आर्टिकल 63 अरकान पर लागू होगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, कौमी असम्बली में पीटीआई पार्लिमानी लीडर ने अरकान को वोट न देने की हिदायत की है। पार्लिमानी लीडर अपने अरकान को कहे वोट नहीं देना तो वोट गिनती में नहीं आएगा। जब वोट गिने ही नहीं जाएंगे तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। शिबली फराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले में वाज़ेह कहा गया, इलेक्शन कमीशन वक्त जाया कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर चार्जशीट भी लगाई। रहीम यार खान में इंतखाब हुआ और आज सुबह ही उनको नोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अगर वोट गिना नहीं जाना तो फिर सजा कैसी? वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट डालने वाले का वोट गिना नहीं जाएगा, लेकिन वो नाअहल होगा। अदालतों से बहुत अनहोने फैसले भी हुए। माहिर कानून फारूक एशनाई कहते हैं, आर्टिकल 63 वाज़ेह है, अगर कोई रुकन पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बरक्स वोट देगा तो वो नाअहल होगा, लेकिन उसका वोट गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के केस में आइन रीराइट किया। ये इख्तियार पार्लियामेंट का है, वो आइन और कानून बनाए। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का। इस शख्स ने अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। बानी पीटीआई ने अपनी सियासत चमकाने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। तहरीक इंसाफ तहकीकात करे क्या यह वाकई खान साहब का बयान था या नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा एक तरफ चीफ जस्टिस के खिलाफ, दूसरी तरफ आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाए। कल रात जमहूरियत पर हमला किया गया। अगर खान ने ये बयान दिया है तो जो मसले उनके लिए बनेंगे तो वो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। अगर बयान नहीं दिया तो फौरी उनकी पार्टी का चेयरमैन वजाहत दे। जब भी जमहूरी जमातें जमहूरियत की तरफ एक कदम आगे बढ़ती हैं तो ऐसा मौक़िफ़ कैसे लिया जाता है? कौन है जो खान साहब से ऐसे बयान दिलवाता है? रहीम यार खान के अवाब ने साबित किया वो कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। क्या यही सियासत है? मैं जीता तो वाह वाह, हार गया तो धांधली का शोर। सबको अवाम के फैसले पर भरोसा करना पड़ेगा। चाहता हूँ सब मिलकर मुस्बत सियासत करें। बिलावल भुट्टो की बातों को मुस्तरद करता हूँ। मेरा कायद जेल में होने के बावजूद असूलों पर कायम है। हम लोग सीना तान कर खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा तायुन करें किसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े थे और खड़े हैं, वो हक पर हैं। जस्टिस काजी फाजीसा को हक नहीं कि तहरीक इंसाफ के केसेस सुने। हफ्ते के दिन इजलास बुलाने की क्या तुक बनती है? NA 171 में फॉर्म 47 में धांधली हुई। ये चुराया हुआ इलेक्शन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए। वो एक कठपुतली हैं। बानी के ट्वीट के हवाले से एक एक चीज पर कायम हूँ। मुल्क में इलेक्शन फिलफौर होना चाहिए। बानी पीटीआई का वजीर आजम बनना नागुज़ीर है। ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का कहा तो इतनी ताबेदारी। ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, उनके पांव गिरना चाहते हैं, साथ ही ट्वीट करते हैं किबला इनका पिंडी GHQ है। सियासी किबला तो ये ऐवान होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा
बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद कोई शक रहता है? ये तो 24 घंटे अपनी बात पर खड़े नहीं रहते, हर बात पर यू टर्न लेते हैं। आज इनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, 3-4 दिन की बात है, फिर वही गाना गाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, पता नहीं चलता आज इन्होंने ट्वीट की, कल मिन्नत तरला तो नहीं शुरू कर देंगे। ख्वाहिशों पर तो कोई पाबंदी नहीं, बार बार वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिया जा रहा है, वो वहां जबरदस्ती नहीं गए, 7-8 घंटे अपनी मर्जी से वहां रहे। बानी पीटीआई को उनको अपने हाथ में रखना चाहिए। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं करते, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई ने इशारा किया, सड़कों पर आ जाओ तो आप बांग्लादेश भूल जाएंगे। मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहले ये लाइन तो ड्रॉ करें, पार्लियामेंट बालादस्त है या कोई और। हमारी हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगी। आगे बढ़ना है तो एक कदम पीछे भी हटना पड़ा तो हटेंगे। इक़्तिदार आनी जानी चीज है, इख्तलाफात का खात्मा करें, घर से इब्तिदा करें। क्या ख्वाजा आसिफ को अकामे पर नाअहल नहीं किया गया? अगर आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। कमेटी में ज़ैली कमेटी बनी, अगर मुल्क बचाना है तो नई शुरुआत की जरूरत है। क्या कोई मुहिब्बे वतन मुल्क मुखालिफ ट्वीट कर सकता है, अपने इदारों को इस तरह मुतनाज़े कर सकता है? पहले सियासत सीखो, सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उमर अयूब को मुखातिब करते हुए कहा, आपके दादा जान ने इस मुल्क में जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। मैंने आपकी 2-3 नस्लों से सियासत की। आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। ट्वीट का जवाब भी नहीं देते, 9 मई का भी जवाब नहीं देते, पार्लियामान के अंदर भी जवाब नहीं देते। इन्होंने माहौल खराब किया जो आज सुबह तक ठीक था। ये लोग इत्तेफाक राय और पाकिस्तान के दुश्मन। जज्बाती तकरीर के बाद राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल समेत कई अरकान असम्बली राजा परवेज अशरफ से आकर मिले। अफसोस हुआ सारी पार्लियामेंट का सर इन्होंने शर्म से झुका दिया। तारीख में नहीं हुआ कोई एमएनए टॉयलेट में छुपा हो। हनीफ अब्बासी कहते हैं, शेर अफजल मरवत और एक और एमएनए बाहर से गिरफ्तार हुए। अंदर से जितने गिरफ्तार हुए उन्होंने तमाम एमएनए के सर शर्म से झुका दिए। बानी पीटीआई बैनुल अक़वामी एजेंडे पर चल रहे हैं। पीटीआई ने मुल्की इदारों पर तनकीद को अपना वतीरा बना लिया। तहरीक इंसाफ सानेहा 9 मई की 1 साल से प्लानिंग कर रही थी। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाला शख्स। हनीफ अब्बासी के अल्फाज पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम, नंबर्स पूरे होंगे तो आइन में तरमीम होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारों की सरबराहान की उम्र बढ़ाने के बिल पर नंबर पूरे हुए तो मंजूर हो जाएगा। ये मखसूस बिल नहीं, रिफॉर्म्स का बिल है। हमारे नंबर्स पर कयास आराइयां की जा रही हैं। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर सेनेट ने मुतफिका करारदाद मंजूर की। हमने इसकी मजम्मत भी की। मौलाना के साथ देरीना ताल्लुकात, उनके बारे में कोई राय नहीं दूंगा। मसाइल का हल वक्त से पहले इंतखाबात नहीं, इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अली अमीन के अफगानिस्तान से मुतल्लिक बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ। करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी का 2 मुकदमात में बयान रिकॉर्ड। आईनी तरमीम के जरिए किसी एक शख्स को फायदा देना है तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस्लाहात का हमें भी अभी पता नहीं, पहले हमें दिखाएं तो सही। अभी तक हमारे सामने कोई चीज ना अच्छी है ना बुरी। हमने 2 बातें की थी, जजेस की तादाद ना बढ़ाएं और उनकी उम्र में फर्क ना डालें। अपोजिशन के साथियों की बातों का ज्यादा बुरा ना माने, अपोजिशन की सूरत हाल समझें। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का इजहार ख्याल। कहा, ये जो ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ये ठीक हो नहीं सकता। हमने सारा कुछ भुगता हुआ है, हमारे तजुर्बात से फायदा उठा लीजिए। गोहर साहब पार्टी के पॉपुलर आदमी नहीं हो सकते, बानी पीटीआई के वोटर्स हैं, उनको जाया होने से बचाइए। आज इनको अपने बानी को समझाने की जरूरत है। कोई एटम बम का फार्मूला लग रहा है। निकाह पोशों को पैगाम देना चाहता हूं, हमारा जज्बा बढ़ा है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में आए। अवैस हैदर जखड़ का इजहार ख्याल। कहा, स्पीकर अयाज सादिक का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। 10 MNAs तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात नहीं कर पा रहे। हम सबको पता है वो निकाह पोश कौन थे।
सादा सी बात है, जुर्म करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। एमल वली खान कहते हैं, जिसने फ्लोर क्रॉसिंग की उसका वोट तस्लीम करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की। हुकूमत को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना पड़ रहा है। अदालत आइन और कानून के खिलाफ जाकर एक जमात की हिमायत करती है। पंजाब में अरकान के वोट को तस्लीम भी ना किया गया और उनको सजा भी दी गई। अदालती इस्लाहात बहुत अच्छी बात। मौजूदा हालात में आईनी तरमीम बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत को इस मामले को छेड़ना नहीं चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ जजेस हुकूमत के साथ और कुछ अपोजिशन के साथ हैं। जब इस हद तक बात आगे चली जाए तो मुल्क के अदालती निजाम पर किसका एतबार रहेगा। उम्मीद है चीफ जस्टिस तौसी में अदम दिलचस्पी का इजहार करेंगे। पूरी कौम देख रही है कौन सी जमात क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। अगर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है तो इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। जमहूरियत को और कितना पामाल किया जाएगा। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर सवाल उठ रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन और अफगान कौंसल जनरल मुलाकात पर तनकीद को मजे का खेज करार दे दिया। बयान में कहा, शहबाज शरीफ ने बहसीयत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और तिजारती मुआहदे करके खूब कमीशन कमाया। तनकीद करने वाले बताएं, मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला कितने सुफरा से मुलाकातें की। अली अमीन गंडापुर ने गैर मुल्की सुफरा और कौंसल जनरल से मुलाकातें की और आइंदा भी करेंगे। हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर समाजी और तिजारती रवाबित को फरोग देना चाहते हैं। अपने नालायक वज़ीर आला को बताएं, किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, हमें नजर आ रहा है आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे। हमने आंखें बंद नहीं की। कौम आपका डबल स्टैंडर्ड और मकारियां जान चुकी।